शख्स जो पहले फौज के कंधे पर चढ़ के मुकम्मल तौर पे पब्लिकली ओन करके एक DGISI को सिर्फ इसलिए साथ रख के कि वो मेरी हुकूमत को चलाने का बाइस होंगे और सारे फैसले उनसे करवा के पार्लियामेंट के अंदर भी यूनिफॉर्म लोगों को बिठा के कर्नल रैंक्स के ऑफिसर को बिठा के जनरल रैंक्स के ऑफिसर्स को बिठवा के फैसले करने के बाद यकायक एक पोजीशन चेंज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें लगा ली हैं कि बानी चेयरमैन जो है वो जेल से बाहर आएंगे। इन दोनों सवालों पे कमेंट्स कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें सदर ट्रंप के ज़ेरे असर नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। और अगर ये उम्मीद है कि सदर ट्रंप के जीतने से अदालतों में वो फैसले आएंगे जो कि नहीं मिलने चाहिए, असूली तौर पे शाहिद की बुनियाद पे मिलने चाहिए, तो ये आपको बेहतर पता होगा। मैं इस पे ज़्यादा रायज़नी कर नहीं सकता। यू कुड बी द बेस्ट जज। और ये इस सवाल, ऐसे सवाल के जवाब में इससे ज़्यादा बात की नहीं जा सकती। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि सियासी जलसा हुआ उसमें अमेरिकन जनरल लखनऊ के, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, मैं लाजमी तौर पर एक सवाल का जवाब खुद तलाश कर रहा हूँ। वो ये है कि मुझे कम से कम 2 साल हो गए हैं ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो ग़ुलामी और वो आज़ादी की जो बहस थी वो क्या थी। अगर तो उनका जो ये था कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और अब मेरी आज़ाद पॉलिसी थी और सारा सिलसिला था, तो उसके बाद जब ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं वो उस सारी बात को निगेट कर रही हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत होती है, इसके मस्मार होने में वक्त ज़रूर लग जाता है, लेकिन ये मस्मार ज़रूर होते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ये आपको एक वक्ती मकबूलियत किसी झूठे नारे के ताबे मिले, वो परपेचुअल नहीं हो सकती, दायमी नहीं हो सकती। ये एक वक्ती सा रोमांस होता है। जिस तरह एक आबला फटता है ऐसे फटे, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। कभी भी पॉपुलिज्म की आड़ में आप इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ कर देते हैं कि जो आपके दायरे के साथ खड़ा है वो दुरुस्त है, बाकी सब करप्ट हैं। आप उसी सिस्टम को, जो सिस्टम आपके जनरेशन्स की विजडम ने उसको खड़ा किया होता है, आप उसको चैलेंज करने लग पड़ते हैं और अपनी पॉपुलिज्म के गिर्द करते हैं। तो ये कोई पहली एग्जाम्पल नहीं है। दुनिया ऐसी एग्जाम्पल्स के साथ कहीं ना कहीं आपको ये मिसालें मिल जाती हैं। सो अब अगर कोई एक शख्स इस चीज़ पे उतर आए कि मैंने तमाम अदारे तोड़ने, मैं फ़र्द वाहिद दुरुस्त हूँ और जो मेरे मानने वाले हैं वो ऑन द राइट साइड हैं और जो मेरे मानने वाले नहीं हैं वो गलत हैं, वो आपकी पॉलिटिक्स को करप्ट करें, वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रांड कर दें कि ये सारी तबाही का बायस है, वो हकाइक से दूर होकर फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके अपनी पॉपुलिज्म की दौड़ में चढ़ चले, तो ये सब कुछ हुआ, हमारे सामने हुआ। और इसमें हमने देखा कि कोई मोरालिटी, कोई प्रिंसिपल, यानी एक शख्स जो पहले फ़ौज के कंधे पर चढ़ के मुकम्मल तौर पे पब्लिकली ओन करके एक DGISI को सिर्फ इसलिए साथ रख के कि वो मेरी हुकूमत को चलाने का बाइस होंगे और सारे फैसले उनसे करवा के पार्लियामेंट के अंदर भी यूनिफॉर्म लोगों को बिठा के कर्नल रैंक्स के ऑफिसर को बिठा के जनरल रैंक्स के ऑफिसर्स को बिठवा के फैसले करने के बाद यकायक एक पोजीशन चेंज करें और फिर आपको नज़र आए कि उस पोजीशन चेंज करने की एक्सेप्टेबिलिटी भी हो, तो इसका आप क्या नतीजा निकालते हैं कि क्या ये ऐसी पोजीशन दायमी हो सकती है, परपेचुअल हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है? नेवर, कभी भी नहीं। चंद लम्हों के लिए, चंद महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए तो ज़रूर लगता है कि आपने अपनी एक गुंजाइश और जगह पैदा की, लेकिन जब रियलिटी स्पीक्स देन नॉनसेंस फेड्स अवे। नॉनसेंस इट विल फेड अवे।